अब इस क्वेरी में इसका ये रिक्वेस्ट क्या है, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, वोचर नंबर वाइज, डेट वाइज परचेज जो है वो एक्चुअली ओवर गिवन डेट पीरियड वो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग होके आना है। परचेज रेट को प्रिंट करके कंपैरिजन करना है पार्टी को, जो मटेरियल आता है ना वो लास्ट बिल में कितना आया था, सेम मटेरियल कोई पार्टी से क्या रेट पे आया था, ये सब सारा डिटेल्स का रिक्वेस्ट था। इसीलिए अभी एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है, एक डेमो कंपनी बस, नेपच्यून ऑटोमोबाइल्स, कर्नाटका, जेसी रोड, बैंगलोर। एड्रेस अभी टाइप कर रहा हूँ मैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है, टू बी फ्रैंक, ये नाम का दुकान वहाँ नहीं रहता है। एक डेमो दिखाने के लिए बस मैंने किया है। अभी मैं परचेस इनवॉइस तो मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ। यहाँ परचेस इनवॉइस डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट ही ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट एक रिपोर्ट को सीक्वल क्वेरी लिख दिया तो बस चल जाता है। वही क्वेरी डिस्प्ले रन टाइम में डिस्प्ले में रहता है, उसको एक पासवर्ड रख चुका है मैंने, और जस्ट वो पासवर्ड मारने का, ओपन करने का, रन कर दिया तो बस वो डायरेक्ट क्वेरी टाइप में डायरेक्ट डाल दिया तो भी चल जाएगा, someone@busysoftware.com, और अभी सेव कर दिया। आई डोंट वांट एनी पासवर्ड। ये EM मॉडल है, ये EC है, ये एक सीक्वल क्वेरी जो लिख रहा हूँ, ये EC, SC, EM सबका भी सेम है। इस क्वेरीज में कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है, सबका भी सेम रहता है। अब तो कंपनी तो सेव हो रहा है। अब सेव होने के बाद पासवर्ड अभी 89%, 90% हो चुका है। अब पासवर्ड मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड ये 18.26 वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है बिजी का। ये भी मेरे पास डेमो मोड में है। 18.26 मैंने डाउनलोड करके रखा था। मैंने ओल्ड वर्जन ही अभी लिया है, क्योंकि इसमें तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, इसके लिए मैंने वही ओल्ड वर्जन ही लिया है। मेरे पास तो यही डेस्कटॉप पे 2 SQL सर्वर्स है, एक SSMS है, और एक्सेस डाटाबेस का भी मैंने पाथ स्पेसिफाई करके रख चुका है। जब मुझे एक्सेस होना तभी मुझे बिजी को एक्सेस बोल के यूज़ कर लेता हूँ, और जब मुझे EC वर्जन में होना तो 2 EC है मेरे पास, 2 SQL सर्वर है। एक कंप्यूटर में आप एक से ज़्यादा SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। यह क्या है, टैक्स कैटेगरी GST 18% होता है। HSN कोड मुझे पता नहीं, क्योंकि आई एम आउट ऑफ बिजनेस, मुझे बिजनेस में नहीं हूँ मैं अभी। आई कैन फाइंड इट फ्रॉम गूगल ड्राइव, नॉट फ्रॉम गूगल ड्राइव, आई कैन फाइंड इट फ्रॉम गूगल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज सी पार्टी आस्क्ड मी ओनली लिटिल थिंग्स। ही वांटेड एक्चुअली परचेज आइटम रेट, that is price as well as net rate, to be grouped by date, voucher number and the supplier. सेम आइटम अगर दूसरा पार्टी से आ जाता है तब क्या होता है, तब हमें क्या होना है, अभी हमें सिर्फ वो आइटम नेम के नीचे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो ग्रुप होके आ जाता है रेट, और क्वांटिटी आपने कितना लिया था वो आ जाता है। बट आई हैव नेवर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक हियर। डेट वाइज क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ नहीं बुलाया है, ये ज़रूरत नहीं है, इसके लिए नहीं बुलाया है। अभी देखिए, स्टीयरिंग मास्टर जैकेट बुश टाटा 1210 AC, ये बहुत सारा कंपनी में आता है। VAR तो बहुत फेमस है टाटा। अब 1210 AC, अब तो AC मॉडल तो चला गया है मार्केट से, अब पूरा LP मॉडल्स आ चुका है। LP वो LPS भी नहीं है, LP वो। टैक्स कैटेगरी GST 18%। यहाँ तो HSN कोड मैंने एंट्री नहीं किया है, ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी 0 रखा है। इस जैकेट बुश तो पीसेस में आता है, एक व्हीकल के लिए 2 बुश आता है, लेकिन पीसेस भी अलग अलग मिल जाते हैं आपको। अगर कभी कभी ऊपर का बुश चला गया तो सिर्फ ऊपर का चेंज कर सकते हो, स्टीयरिंग व्हील का वो प्ले कंट्रोल करने के लिए। बस बॉक्स में कंट्रोल करने के लिए वो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बोटनेट किट आता है, ये बाहर प्ले कंट्रोल करने के लिए, व्हील का नहीं, स्टीयरिंग रॉड का प्ले कंट्रोल करने के लिए जैकेट बुश डाल देता है। अब एक 4-5 आइटम मैं लेता हूँ। फ्रंट हब पार्ट्स, प्राइमरी ग्रुप यस, टैक्स कैटेगरी 18%, GST 18%। अब हो गया सेव। अब कैटेगरी तो 18% ले लिया,
लेने के बाद अब टिमकन 32308 एक व्हील बेरिंग कैटेगरी में आ जाता है। व्हील बेरिंग या नो नो नॉट अंडर द ग्रुप, इट इज ए मेन ग्रुप। अब यहाँ स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी में जीएसटी 18% आता है। इतना आने के बाद अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अभी भी आइटम मुझे ऐड करने का है। अब यहाँ आता हूँ 33019 ये रियर व्हील इनर बेरिंग है। 13 रियर व्हील इनर 13 इनर बेरिंग है। बस इतना होते ही अभी बेरिंग 30312 एस्केफ ये टाटा 1210 का फ्रंट व्हील इनर बेरिंग है। अब एमआरपी कुछ नहीं डालता हूँ मैं। अब इतना होते ही अब हम यहाँ आते हैं, स्टॉक स्टेटस में आते हैं, अल्फाबेटिकल में आता है, बैलेंसेस ओनली आता है, ऑल आइटम्स आता है। अब शो वैल्यू 0 हो चुका है। अब 0 को एनेबल करना है मुझे। एनेबल करके अभी देखना पड़ेगा। एनेबल किया हमने। अभी एनेबल करने के बाद सारा आइटम्स क्या है 000 दिखा देता है बस। अब सारा आइटम तो अब यहाँ आता हूँ, परचेस पे आता हूँ, परचेस एंट्री करने के लिए आता हूँ। अब देखिए ऑलरेडी मैंने एक परचेस एंट्री कर चुका है। अब आपको दोबारा एंटर करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एंटर मार के आपको सब आइटम दिखा देता हूँ। डिस्काउंट तो नहीं है, डिस्काउंट दिया तो आप दे सकते हो, कोई बात नहीं। वो tran2.d6 में आके बैठता है, प्राइस में आके बैठता है, वही tran2.d6 होता है। अब इतना तो मैं सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इनवॉइस तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्या कर देता हूँ, अब डिस्प्ले में आता हूँ, सीक्वल क्वेरी में आता हूँ। यहाँ एक क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F2। आप फेवरेट को भी डाल सकते हो। अब शॉर्टकट तो क्रिएट कर दिया। अब Ctrl+Shift+F2 दबा दिया। अब यहाँ लिखता हूँ 407 टाटा 407 LCV, कुछ भी नाम आप दे दो, कोई बात नहीं। वो नाम को आपको क्वेरी में बुला दिया तो बस यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट। अब लिखता हूँ tran2.ocher नंबर, tran2.date कामा tran2.ocher नंबर, ocher नंबर कामा tran2.ocher नंबर। अब वही क्वेरी थर्ड लाइन में कंटिन्यू कर देता हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm1। ये सप्लायर का नाम है, tran2.cm1। क्लोज कर देता हूँ, कामा डालता हूँ। उसके बाद फोर्थ कामा डालना था, कामा तो नहीं डाला है अभी। फ्रॉम tran2 अभी बस 3 ही लेके अभी tran2.ocher type is equal to 2 एंड tran2.rect type is also equal to 2। सिर्फ आइटम के बारे में हम लोग अभी डिस्प्ले में देख रहे हैं। क्वेरी टाइप डायरेक्ट SQL। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी रन करता हूँ। रन करते ही अभी मुझे इतना आ गया। परचेस बिल नंबर तो एक है, एक बिल नंबर में इतना आइटम्स है, सारा आइटम के साथ वो एसोसिएट होके आ जाता है, सप्लायर नंबर 1 बोल के आ जाता है। अब उसके बाद कामा डालता हूँ, वहाँ फोर्थ लाइन में जाता हूँ। अब वहाँ जाके सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1, नेम अलियास फ्रॉम हेल्प 1 वेयर help1.code where help1.code is equal to tran2.mastercode1। अभी help1 टेबल वो एक्चुअली master1 टेबल का ही एक चाइल्ड टेबल है। इसके लिए वहाँ नेम के लिए या नेम दे दिए तो वहाँ चाइल्ड टेबल में दिया है नेम एज नेम अलियास कामा। ABS यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं। ऑलवेज जो परचेस करता है तब तो क्वांटिटी प्लस में ही रहता है। फिर भी मुझे एक प्रैक्टिस बन चुका है, इसके लिए मैंने ABS बोल गया वो, दैट इज एब्सोल्यूट ऑफ tran2.d1 बोला तो आपको आइटम का इंटीजर पार्ट हमें लेते हैं, साइन प्लस और माइनस नहीं लेते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm2। ये यूनिट के लिए है, वो यूनिट के लिए
अब देखिए बेयरिंग 2 पीस आ चुका है, वोचर नंबर है, सप्लायर कौन है, ये सब आ चुका है अब यहाँ पे। अब इतना आने के बाद कितना 2 पीस आ चुका है। इतना आने के बाद अब भी क्या है, सेव करता हूँ इस क्वेरी को। सेव करने के बाद अब ट्रांटू डॉट, अब लिखता हूँ ट्रांटू डॉट D6 D1 वो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का जरूरत नहीं था, ऑलरेडी हमने क्वांटिटी लिख चुका है। D1 नहीं, ये D6 लिखना था, गलती से D1 लिख लिया मैंने, ये D6 लिखना है। D6 तो मतलब प्राइस। अब तो प्राइस तो डायरेक्ट दिख रहा है, यही तो प्राइस है, यही तो प्राइस है, कामा कामा। अब लिखता हूँ एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2। हर टाइम ये m2.d2 भी होगा या नहीं होगा, वो बिजी का जब जब कभी कभी टेबल चेंज हो जाएगा, हम एक्चुअली यही एक फाइनल बोल के आप लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि बिजी 17 वर्जन में और बिजी 18 वर्जन में थोड़ा सा फील्ड का फ़र्क था। वैसे भी कभी कभी इनका डिज़ाइन मॉडिफिकेशन हो जाता है, तभी फ़र्क हो भी सकता है। ये आपको क्या करेगा, मेरा तो ये बाइबल का जैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, कभी कभी आपको क्या है एक्चुअल कंडीशन देखना पड़ेगा। m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर m2.master code इज इक्वल मास्टर कोड इन सेलेक्ट या master1.ca मेड फ्रॉम master1 वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। अब वो सब क्वेरी डबल क्लोज करके पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस डाल के क्वेरी वेयर master1.master टाइप इज इक्वल टू 6, master1.master टाइप इज इक्वल टू 6 क्लोज कर देता हूँ। अब रन कर देता हूँ इस क्वेरी से। ये क्वेरी में क्या है, अर्लियर जो क्वेरी व्हाट आई वाज राइटिंग इट वाज single row subquery or it is being called as a scalar subqueries, but what I have written here is it is multiple row subquery. About this multiple row subquery I am going to mention in my future videos. Currently at this video at this moment I am not going to explain very much, that is I don't want to explain more and more about that, so partly I won't give much explanation regarding that. Most of the people know it. Yeah, I am not going to provide here, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देता हूँ। मल्टी रो सब क्वेरी के लिए एक मज़ेदार एक्सप्लेनेशन है, और याद रख लेने के लिए ये अगला वीडियो में बोल देता हूँ, एक 2-3 वीडियो में बोल देता हूँ अगला। अब यहाँ को क्लोज कर देता हूँ। अब एक बार क्वेरी तो रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद देखिए हमें लास्ट कॉलम में आ गया टैक्स मिला के, यहाँ क्या है एक फॉरगेट हो गया, सॉरी एक मिस हो गया, tranto.d6 वो तो प्राइस है। tranto.d6 क्या है, ईच आइटम का प्राइस है। ये फाइनल कॉलम क्या है, ये एक्चुअली टैक्स मिला के जो आता है वो रेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम थर्ड लाइन से शुरू कर देता हूँ एज सप्लायर, कॉमा फोर्थ को मैं लिखता हूँ एज यूनिट, कॉमा कॉमा को हटाना पड़ेगा, कॉमा एज यूनिट, एज आइटम, सॉरी आइटम, कॉमा एज क्वांटिटी, कॉमा एज का मतलब अलियास नेम देने का, वो कॉलम को एक अलियास, कॉलम को एक टाइटल देने का, बस अभी इतना रन करके देखता हूँ। अभी देखिए आपको दिस क्वेरी में आपको दिखता है डेट, वोचर नंबर, सप्लायर, आइटम नेम, क्वांटिटी, D6 बोल के आ रहा है। अभी ये D6 को भी हटाना पड़ेगा, कॉलम 8 को हटाना पड़ेगा। D6 के लिए प्राइस देना पड़ेगा एज नेट अंडरस्कोर रेट, क्योंकि यह 2 स्ट्रिंग होता है, नेट एक होता है, रेट एक होता है, वो 2 स्ट्रिंग मिलने के लिए ऐसा करना है। अभी D6 के लिए मुझे देना पड़ेगा प्राइस। अब D6 के लिए मैं देता हूँ ग्रुप बाय, अब एक कमांड लिखता हूँ ग्रुप बाय tranto.date, tranto.voucher number, tranto.cm1, tranto.cm2, tranto.cm2, tranto.d1, tranto.master code 1, tranto.
D1 D1 D6, अभी D1 को भी देना पड़ेगा। अब इतना तो देखिए अब नहीं होता है क्योंकि अभी tran2 डॉट मास्टर कोड 1 लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, बाद में tran2 डॉट D1 भी लिखना पड़ेगा। अब tran2 डॉट मास्टर कोड 1, अब इसके बाद tran2 डॉट कोड 1 कामा, अब आ गया D1 कामा tran2 डॉट D1। अभी सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके दोबारा और एक बार क्वेरी को चेक कर देता हूँ। जो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट था वो अब तरफ नहीं मिला है। अब नीचे लाइन में आता हूँ, ऑर्डर बाय अब इतना तो हटा के एक बार क्वेरी रन करके देखता हूँ, रन होगा तो कैसा होगा। असेंडिंग, अब रन तो हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही डेट में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आके यहाँ देखता हूँ, अब एक नया ये वोचर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया, ठीक है। अभी एक नया वोचर डालता हूँ। आगे डेट में यहाँ तारीख मैं लेता हूँ 12/12/4। डेट, कोई डेट तुम सप्लायर पे कोई सप्लायर दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसी सप्लायर का नाम दे दिया। अब कोई सप्लायर का नाम आप भी दे सकते हो, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ F3 दबा के कैमल डिस्ट्रीब्यूटर्स सन्ड्री क्रेडिटर बैंगलोर, बस अभी इतना ही ऐड कर देता हूँ। अब क्लिपबोर्ड का पेस्ट कर दिया, सारा को सारा आइटम आएगा। अभी यहाँ क्या कर देता हूँ, ये डेमो दिखाने के लिए जैसा पूछा था, एक आइटम को कम कर दिया, दूसरा आइटम वैसे ही अभी ये भी कम कर दिया। अब ये आइटम ज़्यादा कर दिया, अभी ये भी आइटम ज़्यादा कर दिया। अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब राउंड ऑफ को हटा के नया राउंड ऑफ आता है यहाँ पे। ये मैंने ऑटोमेटिक नहीं दिया है, मैनुअल किया है प्रोसेस। अब सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद अब सेव हो गया। अब सेव होने के बाद उस क्वेरी को हम रन करके अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड अब देखिए यहाँ लिखता हूँ tran2 डॉट डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू @start date एंड @start date एंड tran2 डॉट डेट ग्रेट लेस देन और इक्वल टू @end date end date end date। ये तो एक वेरिएबल होता है बस। अब इतना तो हो गया। अब क्वेरी में एरर आने वाला है क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेरी में अभी एरर तो देख चुका है। अब एरर देखने के बाद अब क्वेरी तो अल्टर कर चुका है। अब देखिए वो कट करके ऊपर डाल दिया, अभी तो सारा ठीक हो गया। अभी अब ठीक होने के बाद अब मैं ये सोचता हूँ इतना सारा मुझे इसका ज़रूरत नहीं रहता है। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अभी भी ठीक नहीं आया। दोबारा वो क्वेरी अल्टर करता हूँ। अब tran2.cm1 को हटा देता हूँ, आइटम को लास्ट, बस अब तो आना ही है क्योंकि डेट वाइज आइटम वाइज अभी भी नहीं आया। थोड़ा एक पॉइंट गलती है। हाँ अभी देखो आ गया क्योंकि वो रिफ्रेश हुआ नहीं था। जो स्पाइडर किट है, स्पाइडर किट के नीचे स्पाइडर किट ही आता है, किंग पिन रिपेयर किट के नीचे किंग पिन ही आता है। अगर एस से शुरू होता है आइटम, उसका साथ एस से ही आता है। अभी आप कितना टाइम भी ले लो, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आके नहीं बैठता है। जो आइटम का सीरियल नंबर ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर से आके बैठ जाता है। देखिए
अब अभी आपको क्या होता है, वो लास्ट बिल नंबर, लास्ट डेट, परचेज क्वांटिटी और परचेज का प्राइस क्या था, परचेज का जीएसटी मिला के क्या है, सब कुछ अभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ आता हूँ, स्पेसिफाइड पासवर्ड को एस कर देता हूँ, एक पासवर्ड तो देता हूँ, क्योंकि हर टाइम ये क्वेरी लिखना, याद रख लेना, ये पूरा ये लॉजिक आपको याद रख लेना मुश्किल हो जाता है। एक क्वेरी को एक पासवर्ड दे दिया तो बस पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड 1 2 3 मैंने रखा है यहाँ पे, आप ये पासवर्ड को दे दो। अगर किसी को देखना है, वीडियो को बंद करो, ये प्ले को बंद करो, जो स्क्रीनशॉट काट लो, बाद में दोबारा स्लोली ये देख के ऐड कर दो बस। अब क्या हो जाता है, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके दोबारा देखता हूं, अब 1 2 3 पासवर्ड दिया था, ये नहीं सॉरी, पासवर्ड 1 2 3 दिया था। अब कोई पासवर्ड आपका जो देना है वो दे दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए मैं डेट रेंज को बढ़ा दिया, अप टू 34 कर दिया। ये डेमो वर्जन में आपको 30 डेज ट्रायल पीरियड मिल जाता है। आजकल का जो आने का डेमो वर्जन उसको 15 दिन मिल जाता है। दैट इज विद इन एनी फाइनेंशियल ईयर, विद इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, नॉट एनी, विद इन गिवन फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, अब 24-25 में बस 15 दिन, अब 25-26 में कोई एक महीना में 15 दिन। देखिए अब जो रेट चेंजेस नहीं हुआ है वो रेट तो सेम ही रहता है। आप डेट भी देख सकता है, वोचर नंबर भी देख सकता है, सप्लायर भी देख सकता है। अगर दूसरा सप्लायर हो तभी आपको ऊपर में उसका ओल्ड सप्लायर का डेट नंबर सब कुछ मिल जाता है। अब देखिए यहाँ D6 है। अब मैं दोबारा क्वेरी को जाके, अभी ये अब तो को हाई टाइम आ चुका है, D6 चेंज करना ही पड़ेगा। देखिए वहाँ प्रीव्यू में D6 ही आ चुका है। अब D6 को तो चेंज करने का टाइम आ चुका है। अब D6 को हटा के D6 को हटा के चेंज करना पड़ता है। अब देखिए इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, D6 को यहाँ क्वांटिटी बोल के 2 है। अब इस क्वांटिटी को हटा के यहाँ हटा के प्राइस बोल के कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस, गलती से मैंने वैसे किया था, प्राइस। अब सेव कर देता हूँ क्वेरी। सेव करने के बाद अब तो इस क्वेरी को रन करना पड़ेगा। सेव हो गया, अब रन करता हूँ। 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, अब ओके कर दिया। अब इतना तो हो गया। अब देखिए क्वेरी टाइप डायरेक्ट एसक्यूएल है। अब रन कर देता हूँ। अब ये पूछता है मुझे डेट रेंज होना, तो अब डेट रेंज बता दो। तो अगर आपको डिफरेंस है तो रेट फर्क है तो आपको पता चल जाता है। अब एज इट इज फ्रॉम ग्रिड एक प्रिंट काटता हूँ। देखिए मुझे प्रिंटिंग भी आ गया। अब इस प्रिंट को मैं सेव कर देता हूँ। प्रिंट को सेव कर दिया बस।